करता है अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त, अपनी बेइंतहा काबिशों के ज़रिए और सच्ची लगन पुख्ता इरादा करके इन्होंने अलीगढ़ और जामिया 11th एग्ज़ाम के कंपटीशन में कामयाबी और कामरानी अता फरमाया और अच्छे मार्क्स से जो है उन्होंने कामयाबी पाई है। इसके लिए इस लड़के को मैं और राइजिंग कोचिंग सेंटर की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके मुबारकबादी देता हूँ और ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये कामयाबी के जो सीढ़ी है, जीने हैं, ये अभी पहला है। अभी कामयाबियाँ और करनी है, उड़ान और भरना है ना। इसीलिए किसी ने कहा है कि कोई काम नहीं है मुश्किल गर आप किया इरादा पुख्ता। पुख्ता अज़्म और इरादा करते हैं और अल्लाह की रस्सी को थामे रहते हैं तो कामयाबी और सफलताएं तुम्हारी कदम चूमती हैं। तो मैं जो है इन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ, आप भी सुनना चाहते हैं। ये कामयाबी का कौन सी ऐसी कुंजी है जिसने आप अपनाया, कौन सा ऐसा गाइडलाइन मिला, अलीगढ़ और जामिया के दरवाजे पर दस्तक दे के उसमें दाखिल हो गए। कम ऑन साकिब रजा। अलीगढ़ में सिलेक्शन हुआ है तो ये सारी जो है वो मेरे मेहनत का नतीजा। और लेकिन मैंने मेहनत कैसे किया वो सारे सर की दुआ से हुआ, सर के बताए तरीकों से हुआ। मुझे अलीगढ़ जामिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे पता था कि मैं 11th कहाँ से करूँगा, कुछ भी नहीं पता। मुझे सारी जानकारी शहनवाज सर ने दी और उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे सही रास्ता दिखाया। तो इसके लिए मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। अगर सर सही रास्ता ना दिखाते तो मैं भले एग्ज़ाम देने तो जाता पर शायद मेरा वहाँ सिलेक्शन ना होता, ना मैं इतना कामयाब हो पाता। तो मैं जितना भी हूँ सर के वजह से हूँ। मैं आज मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सर के वजह से ही हुआ है। तो धन्यवाद। और तैयारी के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सर जितना बताएं, जैसे बताएं वो अपना आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 1-2 घंटे में हो जाएगा। मैंने भी स्टार्टिंग में वैसे ही किया था, 1-2 घंटे किया था, पर मैंने जब देखा कि मैं हल्के में ले रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ बचा हुआ है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तब मैंने फिर टाइम देना अच्छे से शुरू किया। जैसा सर ने कहा था कि घर में तुम्हें 4-5 घंटे देने होंगे, तो मैंने भी टाइम निकाला सर के हिसाब से, सारा टाइम दिया। मैंने ट्यूशन भी आया, सर का ट्यूशन भी मिस नहीं किया। सारा कोचिंग जितना गाइडलाइन सर ने दिया मैंने हर एक गाइड को फॉलो किया। मुझे सर ने कुछ बुक वो रिकमेंड की थी, मैंने उसे भी फॉलो किया। सर ने जैसा बोला सब चीज़ किया। और आप लोग भी करना है तो सर की गाइडलाइन पे रहो, सही रास्ता सर दिखाएंगे, चलना आपको है तो सब हो जाएगा। आदरणीय शिक्षक और प्यारे छात्र, आज बहुत गर्व का मौका है राइजिंग कोचिंग सेंटर के लिए हमारे बीच ऐसे छात्र मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन एक नहीं बल्कि 2-2 एंट्रेंस एग्जाम में हुआ है। और ये पहला मौका है कि किसी छात्र का 2-2 एंट्रेंस एग्जाम में सामने जो है क्रैक किया है इसने 1091%, जो कि सी अकेडमी का सेकंड टॉपर है। सी अकेडमी का सेकंड टॉपर सीबीएसई बोर्ड से 91%। ये सबके बस की बात नहीं होती। उसके बाद लगे हाथ एमयू और जामिया दोनों क्रैक फर्स्ट राउंड। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि जैसे ही तैयारी करने आए थे मैंने कह दिया, पता होगा मैंने कह दिया था कुछ नहीं रोक सकता उसे, कोई बाउंड्रीज को बांध नहीं सकता। वजह क्या था? सच्ची लगन, बड़ी मेहनत। और मैंने जो बोला उस पर सीधा सर के दुआओं का असर और
बाकी इनकी मेहनत, लगन और ऊपर वाला तो है ही। तो अगर आप खुद मेहनत कीजिएगा तो ऊपर वाला जो है आपका साथ देगा ही देगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखा, इस वजह से ये प्रोग्राम रखा ताकि आप लोग कुछ सीखिए। आगे बढ़ाना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं हो गया। और 10th जहां तक ये सीबीएसई बोर्ड की बात बताने हैं आप लोग, तो हल्का बोर्ड बिहार में बहुत हल्का बोर्ड है, तो उसमें आपको क्या करना है, कितना मेहनत करना है, वो आप लोग तो भी नहीं जानते। अभी से तैयारी कीजिए और आगे ले जाना मेरा काम है। बढ़िया से कीजिए। आगे मैं सिलेक्शन करता हूँ कि किसको बाहर जाना है भागलपुर से, किसको बाहर जाके अपने मोहल्ले का, अपने कोचिंग का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ये मैं तय करूँगा। आपको सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करना है। अभी कितना हो गया, 2021 में 2 लड़का, 2022 में 1 लड़का, 2023 में 1 लड़का। कंटिन्यू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, मैं फोटो नहीं लगा पा रहा हूँ लेकिन आप देख रहे हैं। तो भाई 2021 में, 2022 में 1 लड़का आमिर, और 2023 में इन्होंने तो करता दोनों कंपटीशन फर्स्ट राउंड में निकाला, ऐसा कभी नहीं होता। तो खैर आज ट्रेन भी है, इनको मुबारकबादी भी दीजिए कि आगे जो है मतलब ये अब ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं, अब ये रुकेंगे नहीं। अब ये जो है बहुत बढ़िया जॉब होता है वो लेके वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और वहां जो जाता है उनका पैकेज आप जानते हैं, 1 लाख रुपए मंथली। वहां से निकलेंगे 1 लाख रुपए पर मंथ महीने मिलने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेहनत है, 1 साल 2 साल वो कर लीजिए। तो आप मैं कोशिश करूंगा कि सर जो है हमारे जो कामयाब छात्र हैं उनको छोटी सी फूलों की माला है और बस यही ताली बज के नहीं चाहिए। आज इस मौके पर कामयाबी की चर्चा हो रही है। उर्दू का एक शेर है, न पूछ है शाद, न पूछ है शाद के इंसान के किए से कुछ होता, न पूछ है शाद, अल्लाह का फजल है। और मैंने इस लड़के को देखा, मैं नमाज पढ़ता हूँ पंसल्ला चौक के, बड़ी जामा मस्जिद पंसल्ला चौक। इनके वालिद मोहतरम जो एक डॉक्टर हैं, नहायत ही जेंटिल, नोबल और कम सुखन, और ये बच्चा भी साथ साथ नमाज पढ़ता है। बच्चा घर में मेहनत भी करता हो, बाअदब हो। बाअदब हो वो बाइल्म होता है, बेअदबों को इल्म होता ही नहीं है। इसलिए कहावत है, बाअदब बाइल्म, बेअदब बेइल्म। जब तक अल्लाह ताला का फजल नहीं होगा, अब लाख कोशिश कर लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह की मर्जी से दुनिया में हर काम अच्छा काम होता है, और शैतान की मर्जी से हर बुरा काम होता है। इसलिए ये अच्छा काम है और इन्होंने इल्म हासिल किया है, और सबसे बड़ी दौलत दुनिया में इल्म है। इल्म अगर नहीं है तो वो जानवर के बराबर है। इसके लिए मैं दुआ गो हूँ, और तमाम साथ ही साथ इनके जो साथी हैं, जो आने वाले हैं, कुछ आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लाइन में लगे हैं, उनकी बेहतरी, कामयाबी और सफलता के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें भी कामयाबी की मंजिल पर गामजन करे। और इस लड़के की कामयाबी पर मैं जो है एक शेर है, मुबारक हो तुमको जो तुमने यह मुकाम पाया है। मुबारक हो तुमको जो तुमने यह मकाम पाया है, यह फल ही है तुम्हारी मेहनत का, जो वक्त तुम्हारा
दौर लाया है। यानी तुमको मुबारक हो इस कामयाबी का, है ना। और मेरी दुआएं इस और शाहनवाज सर जो मेहनत करते हैं, तो इनकी मेहनत, इनके गाइडलाइन, है ना, बहुत मायने रखता है। बगैर गुरु के ज्ञान होता है ये नहीं है, ये तय है ना। और बगैर टीचर के राहे रास्ते पर कोई आ ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे बड़ा उस्ताद इस दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में अगर है, तो सबसे इल्म हासिल हुआ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हुजूर को इल्म किसने दिया? अल्लाह से। तो सबसे बड़ा उस्ताद अल्लाह ताला। अल्लाह ने सिखाया किसको? अल्लाह ताला ने इल्म अता किया हुजूर को, और हुजूर से इल्म सहाबा को, सहाबा के बाद ताबईन को, ताबईन के बाद तबे ताबईन को, फिर औलिया अल्लाह को, फिर आम मुसलमान को, फिर हम तक पहुंचा है। इसलिए बगैर उस्ताद के इल्म होता ही नहीं। अगर बगैर उस्ताद के इल्म हासिल करेगा तो वो खतरनाक मोड़ पर भी जा सकता है और नाकामी का हमेशा मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए उस्ताद, है ना, उस्ताद जो है बहुत बड़ा मुकाम रखता है। इसलिए किसी ने कहा गया है कि जिस पर निगाह पड़ गई, उस्ताद क्या चीज है? जिस पर निगाह पड़ गई कामिल बना दिया, दाना बना दिया, कोई आकिल बना दिया। जिस पर निगाह पड़ गई उस्ताद की, जिस पर निगाह पड़ गई कामिल बना दिया, दाना बना दिया, कोई आकिल बना दिया, और दो चार हाथ में किसी काबिल बना दिया। उस्ताद की छड़ी है ये, उस्ताद की छड़ी। और समझो न तुम इसे किसी जल्लाद की छड़ी। उस्ताद की छड़ी है, उस्ताद की। ये कामयाबी की तरफ ले जाता है उस्ताद का। इसलिए जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में उस्ताद की, औलिया अल्लाह की, वालिदैन की, माँ बाप की इज्जत न हो, वो समाज कभी तरक्की, कभी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता। इसलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, और जो इन्हें हम दुआएं देता हूँ, आगे तुम हमेशा हर बला से, हर जो है खतरात से, शैतानों के शर से तुम महफूज रहो, और हन इल्म की सीढ़ी पर, इल्म की रोशनी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेरी दुआएं हैं, और तुमको जो है दुआ दे करके तुमको मुबारकबादी देते हैं। ये कामयाबी हमेशा आगे बढ़ती रहे, कामयाबी के मंजिल पर तुम हमेशा गामजन रहो, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुंह मीठा कर लीजिए।